हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजेश और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? यानी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम कोई भी करंट को फ्लो करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसका कुछ हमारे इस्तेमाल होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंस इसके कुछ होते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक। ठीक है, मेटल का प्रोडक्शन करने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता होगा, किस चीज़ की हम परत चढ़ाते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कही जाती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, और बैटरी और सेल बनाने में। कंडक्टर क्या होता है, आते हैं कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, पास करने के लिए अलाउ करता है, उसको कंडक्टर कहा जाता है। ये कंडक्टर हमारा दो टाइप के होता है, मेटालिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो हो, जिसमें करंट फ्लो किसके थ्रू हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। जैसे हमारा मेटल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, सॉल्यूशन। यानी किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, करंट का फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, हमारे जितने भी एसिड होते हैं सब, सॉल्ट एसिड, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो आयन का फॉर्मेशन कर सके। जो भी आयन का फॉर्मेशन कर सभी हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। अब आते हैं इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कम्प्लीटली आयन का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे जितने भी एसिड होता है, H2SO4, HCl, NaOH, सभी हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के पर वो क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे क्या होता है हमारा इथेनोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिथेनोइक एसिड, ये सभी हमारे। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा डिवाइस जो क्या है, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में चेंज करता है, उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है हमारा कंबाइंड होता है दो हाफ सेल रिएक्शन का। ठीक है, इसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है। इसमें एनोड से एनोड हमारा निगेटिव होता है, इसमें एनोड कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हमारा होता है कि इसमें सिंगल सेल होता है, उसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड को डाल दिया जाता है, और इसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके थ्रू होता है, एनोड से कैथोड की तरफ, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। और लेकिन इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू होगा, कैथोड से, थ्रू कैथोड के थ्रू होता है, लेकिन बाहर निकलेगा किसके, एनोड के थ्रू। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए फिगर बना हुआ है ना, इसमें आप देख लीजिए कि जो कंटेनर रखा हुआ है इसके अंदर क्या, एक जेडन का इलेक्ट्रॉन लिया है कॉपर का, जेडन में। इसमें क्या किया हमने, H2SO4 का सोल्यूशन डाला है। H2SO4 का सोल्यूशन डालने के बाद जो हाइड्रोजन गैस होगा बाहर निकल जाता है। जो SO4 होता है जेडन के साथ जुड़ करके ZnSO4 बनाता है, और कॉपर के साथ जुड़ करके CuSO4 बनाता है। ठीक है, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये एक तरह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए एक तरह से पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो, निगेटिव से लेके निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। ठीक है, अब इसमें आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, उसी को वोलेटाइक सेल भी कहते हैं। इसमें आते हैं अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें देखिए एक ही कंटेनर यूज किया है ना, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया गया है ना, सॉल्यूशन डाल दिया गया। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इक्वेशन क्या होता है, ई सेल होता है ना। ई सेल में आपको बताएं, ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इसके, इसमें कभी हीट का इवोल्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और दोनों तरफ तरफ क्या होता है, सॉल्यूशन सेम होता है, रिमेन्स दोनों साइड में सॉल्यूशन में डाला जाता है, सॉल्यूशन डाला जाता है दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ। और रिएक्शन क्या होता है, कुछ समय के बाद वो बंद रुक जाता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल होता क्या है, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक और कॉपर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेल डायग्राम से दिखाया गया, इसमें दो हाफ सेल रिएक्शन दिखाया गया है ना। जैसे मान लो हमारा क्या, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन, ये तो आपको पता ही है।
तो यही दोनों हाफ सेल रिएक्शन आपस में मिलकर एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाते हैं। ये जब तक से ये सेल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, तब तक से सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है इसको मेंटेन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट नंबर वो होता है जो हमारे आयंस, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आयन का फॉर्मेशन करे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। तो एनोड का ट्रांसपोर्ट नंबर और कैथोड का ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या 1 के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं उनकी जो खुद की पोटेंशियल होती है, ठीक है, ये खुद की कुछ ना कुछ क्या होती है, वोल्टेज होती है। मान ली कि जो बैटरी हमारा क्या है, डिस्चार्ज होने के बाद, हो जाने के बाद आप देखा होगा कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज रहता है। तो वो हमारा इलेक्ट्रोड का खुद का वोल्टेज होता है, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कही जाती है। ठीक है, इसको वोल्ट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये इंटेंसिवली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी अब शुरू में ही बता दिया था कि एक इलेक्ट्रोड की खुद की होती है तो सॉल्यूशन से उसको कोई मतलब ही नहीं है। ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेबिलिटी हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जिसमें गेन करने की कैपेबिलिटी हो उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ई रिडक्शन बराबर होता है माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ आयन, कब, जब तक से जिसकी मोलारिटी क्या हो 1 atm प्रेशर पर 1 मोल ना हो जाए, 1 मोलारिटी ना हो जाए, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। डिफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसमें जो पोटेंशियल खुद का हाफ सेल के खुद का नहीं होता है, वो दोनों सेल का मिलाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक, जो रेफरेंस यह क्या होता है हमारा, मे बी प्राइमरी इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, ठीक है, और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ये। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब कि हाइड्रोजन का इसमें यूज किया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इसमें एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, प्लेटिनम के वायर को एक हम कांच से उससे जोड़ देते हैं, कांच को उसमें, और फिर ये हमारा कांच से वो करने के बाद फिर ऊपर से हम ग्लास से वो पैक कर देते हैं और इसको एक बीकर में रख देते हैं। उस बीकर में क्या होता है 1 यानी 1 मोलारिटी HCl होता है। ठीक है, और ये कुछ समय के बाद देखिए, अब ये जो हमारा जैसे हमारा ये पार्शियली हो गया, फाइनली डिवाइडेड होता है, पार्टिकल्स होते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं। ड्रॉबैक में रहते हैं डिफिकल्ट मेंटेन करना, इसको 1 atm प्रेशर पर गैस को मेंटेन करना कठिन होता है, और 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन को भी उसमें से H+ आयन को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है। और जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है कुछ समय के बाद यही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड फिर क्या हो जाता है, वो पॉइजन हो जाता है। अब अगला आते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो होता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो हाफ सेल रिएक्शन के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें करंट फ्लो होने की वजह से, जो करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, उनके बाद बीच जो चेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या आप ले कर सकते हो ई स्टैंडर्ड सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हमारा यूज करते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी आएगी EMF और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस।